बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी अब तेज कर दी हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 सितंबर को एक कार्यकर्ता संवाद के दौरान लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ससुरा कहकर संबोधित किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा, दिमागी तौर पर पूरी तरह से विकसित हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम हैं, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुब्बार निकल रहा है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल, बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। आपको बता दें, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव के करीबी कहे जाने वाले संजय यादव और रोहिणी आचार्य के प्रकरण में रोहिणी बैकफुट पर लौटने के मामले में कुछ शांत हुआ है। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव ने बीच बचाव करते हुए अपनी बड़ी बहन रोहिणी की जमकर प्रशंसा की, तब जाकर मामला व प्रकरण शांत हो पाया। अब एक बार फिर रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें पोस्ट कर रही हैं, लेकिन ये बातें संजय यादव के लिए नहीं बल्कि निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। उन बातों में कुछ शब्द काफी आपत्तिजनक है जो एक बार फिर सियासत में गर्माहट मचा सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव की एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद ही विवाद शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और पार्टी के अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया था। इतना ही नहीं, पिता को किडनी देने की बात पर भी सवाल उठने लगे थे। हाल ही में विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। हमारा ध्यान सिर्फ बिहार के विकास पर है। रोहिणी दीदी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे पाला है। उनके द्वारा दिया गया त्याग आज के समय में दुर्लभ है। उन्होंने मेरे पिता को अपनी किडनी दान दी थी। छपरा की जनता जानती है कि उन्हें छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने लोगों से मांग की और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव सुने और उन्हें टिकट दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी पार्टी को मजबूत कर रही है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुनकर के, अपने वर्करों की बातों को सुनकर के रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए, उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो, टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव द्वारा निकाली जा रही बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक बस को रथ के रूप में तैयार किया गया था। उस बस की मुख्य सीट पर राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव के बैठने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया, जिस पर रोहिणी की एक के बाद एक प्रतिक्रिया ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी ने यहां तक कह दिया था कि वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगी, उनको पद का कोई लालच नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।